गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब आप सोच रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से आ गई। हम तो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे एंड यूजर्स की बात कर रहे थे बच्चों। जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, तो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, ध्यान से लिखा हो तो, कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। और मैंने आपको एक डेफिनेशन भी लिखाई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने जब एग्जाम्पल लिखे थे तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती है। सो कौन मोर रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव, ये हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे आज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिससे हमें पता लग जाए कौन सी मेटल्स दूसरी अदर मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, जैसे जनरली हम अपनी लाइफ स्टाइल में भी देखते हैं कि लेट सपोज किसी बच्चे को मेडिकल में एडमिशन चाहिए, है ना। एक गरीब का बच्चा है और एक थोड़ा अमीर का बच्चा है, या मिडिल क्लास ले लो, अपन जैसे लोग मिडिल क्लास और कोई एक रिच फैमिली से है, तो डोनेशन चाहिए बेटा 5 लाख का, तो मिडिल क्लास तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चाहे उसके नंबर हो या नहीं हो। ऐसा ही हो रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं रिच फैमिली से, तो वो डोनेशन देके अपनी सीट कवर करेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, जिसके अप्रोच ज्यादा थे नेचर में, एनवायरमेंट में, उसने क्या किया, जिसके अप्रोच कम थे उसे डिस्प्लेस कर दिया, है ना। सेम थिंग्स यहां पर भी होती है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। अब रिएक्टिविटी कम ज्यादा कैसे होती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। साथ के साथ आप लिखिए, समझा भी रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आप लिखते रहिए साथ के साथ। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, ठीक है ना। Those reactions in which more reactive, those reactions in which more reactive element या more reactive metals आप कह लीजिए, बेसिकली मेटल्स की बात कर रहे हैं, है ना। those reactions in which more reactive substance, सब आ जाएगा इसमें, displace less reactive substance from its salt solution, from its salt solution is called displacement reactions, is called displacement reaction। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी हमने जब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी। अब देखो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और क्यों कर रहा होता है ना, वो पॉइंट हम लिख लेते हैं बेटा एक बार। देखो, इफ a metal lose electron easily to form positive ion, क्या लिखा हमने, if a metal lose electron easily to form तो लिखा ही नहीं, यहां पर लिख लो, to form positive ion, it will react rapidly। बात समझ में आई आपको, यानी ऐसी मेटल्स जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगी और जल्दी से पॉजिटिव आयन बना लेगी, मतलब वो नेचर में कैसी है, मोर रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। या आप बोले कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी की तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोर रिएक्टिव कौन है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करे और जल्दी से पॉजिटिव आयन बना ले।
क्लियर है? दूसरी तरफ एंड if a metal lose electrons slowly to form नहीं, अब लूज करके तो हाँ ठीक है, इफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन स्लोली टू फॉर्म, नेगेटिव आयन तो बनेगा नहीं ना कभी, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन ही बनेगा। टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इट विल, if a metal lose electron slowly to form if a metal lose electron slowly to form positive ion, it will be less reactive, या आप लिखें इट विल रिएक्ट स्लोली, इलेक्ट्रॉन स्लोली लूज करेगा तो रिएक्ट भी स्लोली करेगा, है ना? टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इट विल लेस रिएक्टिव मेटल। समझ में आ रही है बात? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जल्दी से पॉजिटिव आयन बना लेगा बेटा, वो मोर रिएक्टिव। जो स्लोली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी मेटल्स और स्लोली पॉजिटिव आयन बनाएंगी, वो लेस रिएक्टिव होती हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? सेकंड पॉइंट जो लिखा है, नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके आराम से समझो, है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब एक्टिविटी सीरीज है क्या? डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम। दी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the decreasing order, arrangement of metals in the decreasing order of their reactivities, in the decreasing order of their reactivities is called reactivity series of metals, is called reactivity, या फिर एक्टिविटी भी आ सकता है कई बार, है ना? एक्टिविटी रिएक्टिविटी दोनों सेम है। सीरीज ऑफ मेटल्स, समझ में आ गई बात समझ में आ रही है आपको? यानी रिएक्टिविटी सीरीज की अगर डेफिनेशन पूछी जाए एक्टिविटी सीरीज की, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। अब इधर रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं, फटाफट से उसे लर्न करना सीखते हैं, देन हम उसकी यूटिलिटी पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स में लिख रहा हूं फर्स्ट, देन हम उसे याद करना सीखेंगे ना। मैं एलिमेंट्स के नेम भी लिख देता हूं, अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज बना देता हूं। चलो देखो जरा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको भूल जाओ, चलो ये होती है बेटा आपकी
एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, जो भी आप बोले। जो सबसे ऊपर आपको मेटल दिखाई दे रही है ये होती है नेचर में मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपसे पूछी जाए कौन सी होती है तो आप बताएंगे लिथियम। जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में है बेटा ये होती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल यानी इससे कमजोर कोई सी नहीं होती। सबसे कमजोर या सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? प्लेटिनम। अब इनके नेम भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो, है ना, या आप लिख लीजिए, मैंने लिखा रखी वैसे तो आपको टेबल पूरी। ये देखो एक बार बता देता हूं, नेम लिख ले रहा। पोटेशियम, ये लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। वैसे आपको नेम मैंने लिखवा रखे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये है बेटा, ये हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल्स होता है, पता है आपको हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है, बट हमने उसे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखा है। क्यों? क्योंकि वो मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हमने एक्टिविटी सीरीज में कंसीडर किया है। अब हाइड्रोजन को मैंने सर्किल क्यों किया है देखो जरा। अब अगर आप हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं, किधर? हाइड्रोजन से ऊपर, या मैं बोलूं कि प्लेटिनम से ही ऊपर जा रहे हो डायरेक्ट, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। हाइड्रोजन से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इधर लिखेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, या आप पूरा नीचे भी बना सकते हैं ना। हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे के एलिमेंट लेस रिएक्टिव। और इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर या कोई भी एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट उससे जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। लेट सपोज कैल्शियम कोई रिएक्शन में दिया हुआ हो तो क्या मैग्नीशियम उसे डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, मैग्नीशियम को कैल्शियम डिस्प्लेस कर सकता है। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये नाम कैसे लर्न कर लें उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा। देखो शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ये है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। देन वापस से यहीं से हाई कोर्ट है आपका। देखो आप कैसे बन रहा है, ऐसे आप, और लास्ट में का लिखा है हमने ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर बन जाए। देखो हाई कोर्ट है आप का, समझ में आ रही है बेटा? बेटा आपको जो ट्रिक बताई है क्या वो समझ में आ गई? देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, देन वापस हाइड्रोजन से हाई कोर्ट है आपका। याद कर लेंगे आप अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप आप क्या करें, वीडियो पॉज कर करके कर लीजिए, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप कर भी लेंगे इवन। अब इससे हमें नॉलेज क्या मिल रही है, हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है ना। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप यहां से भी डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं तो भी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और लिथियम से प्लेटिनम की तरफ आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। इतनी बात हमें पता है, जो नीचे होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब यूटिलिटी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की, मैं वो लिखने जा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी यूटिलिटी लिखते हैं बेटा फिर फटाफट से। देखो जरा बेटा, अब हमने क्या लिखा है, यूटिलिटी लिखी है। एक्टिविटी सीरीज से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो हमने लिखा है, बहुत ध्यान से मैंने आपको डीपली पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए, वरना मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज में भी सारी चीज समझा चुका हूं, मुझे लिखाने की जरूरत नहीं थी। पर मैंने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमारे 12th तक काम आने वाली चीज है, इवन बाद में भी काम आने वाली चीज है। कोई कंपटीशन आप दोगे तो भी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम आएगी। 10th में तो आपके है ही सही,
फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपके रिएक्टिविटी सीरीज काम आने वाली है। इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है देखो, द मेटल विच इज हायर इन द एक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। इतनी बात मैंने आपको बताई थी कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी मेटल जो दूसरी मेटल के अबव प्लेस है वो ज्यादा रिएक्टिव है। चाहे मैं बात कर लूं प्लेटिनम के जस्ट ऊपर गोल्ड, वो प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव, सिल्वर वो गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव, मर्क्यूरी वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर वो इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन वो इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लेड की बात करें तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, आयरन की बात करें तो लेड से ज्यादा रिएक्टिव, जिंक की बात करें तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम भी इन सबसे ज्यादा, कैल्शियम इन सबसे ज्यादा, सोडियम इन सबसे ज्यादा, पोटेशियम इन सबसे ज्यादा, लिथियम सबसे ही ज्यादा। यानी कोई भी मेटल विच इज प्लेस अबव द अदर मेटल आर मोर रिएक्टिव। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा हुआ है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, लिथियम, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, प्लेटिनम, प्लेटिनम प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है बेटा द मेटल विच हैव बीन प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, यानी कोई भी ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन के अबव, लाइक लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कोई सी भी मेटल जो हाइड्रोजन के अबव प्लेस है वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से, कंपाउंड कौन कौन से उसके, लाइक वाटर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl, यानी कोई सा भी एसिड हो गया, कोई सा भी वाटर हो गया, उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। देन हमने लिखा है बेटा जो मेटल हाइड्रोजन के बिलो प्लेस हैं वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं, तो वहां से कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, और जो डिस्प्लेस कर देगी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। अच्छा, इसकी एक और आपको बताता हूं, प्रूफ बताता हूं। जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी बेटा, तो हमने देखा था ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो जैसे ही रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। सेकंड पॉइंट में हमने यही लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही थी, है ना। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है बेटा मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे डू नॉट अकर फ्री इन द नेचर। जो मोर रिएक्टिव है वो नेचर में फ्री नहीं। जो बहुत ज्यादा कर्मठ जुझारू है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, वो कभी फ्री बैठेगा ही नहीं। चाहे आप बच्चों की बात कर लो, वो कुछ ना कुछ नेचर में करता ही रहेगा अपनी लाइफ में, है ना। सेम यहाँ पर मेटल्स होती हैं जो रिएक्टिव है बेटा, उन्हें कुछ भी दिखे, वाटर दिखे या ऑक्सीजन दिख जाए या हाइड्रोजन गैस दिख जाए या कोई अदर गैस जो दिख जाए, उसके साथ रिएक्शन बना लेते हैं, फटाफट से कंबाइन हो जाते हैं। तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो नेचर में फ्री तो मिलने वाले हैं नहीं, किसी ना किसी के साथ तो बॉन्डिंग होगी उनकी। समझ में आ रही है बात। और जो नेचर में लेस रिएक्टिव हैं उन्हें कोई अपना बनाना नहीं चाहता है, तो बेचारे वो फ्री फॉकट घूमते रहते हैं। दोनों चीजें समझ में आ रही है आपको। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो नेचर में कभी फ्री मिलने वाला है नहीं। मतलब समझो जिसका नेचर बहुत फ्रेंडली है, क्या कभी वो फ्री मिलेगा आपको? चाहे आप स्कूल की बात कर लीजिए, जिसका फ्रेंड सर्किल अच्छा होता है वो कभी फ्री घूमता ही नहीं बेटा, वो ग्रुप में घूमेगा, चाहे 2 फ्रेंड के साथ हो, 3 फ्रेंड्स के साथ हो। और जो बेचारा बहुत आलसी टट्टू होगा, जिसको ना कुछ आता जाता है, क्या उसका कोई फ्रेंड बनना पसंद करेगा? तो वो हमेशा अकेला घूमेगा। सेम यहां पर भी आप फंडा लगाइए बेटा, जो रिएक्टिव मेटल होगी वो हमेशा ग्रुप में पाई जाएगी, कंपाउंड के फॉर्म में पाई जाएगी, कभी फ्री नहीं पाई जाएगी। जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा फ्री स्टेट में ही पाई जाती है। समझ में आ गई बात। सो ये थी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अच्छा, एक दो एग्जांपल करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल यहीं पर कराता जाऊंगा, लिखते जाना, रब करते जाना। देखो मेरे पास एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें मैंने जिंक मेटल डिप की। तो देखो अब रिएक्टिविटी सीरीज सामने लिखी हुई है और मुझे पता भी है कि कॉपर हाइड्रोजन के बिलो प्लेस है और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है। तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, कॉपर को बेटा डिस्प्लेस कर देगा
और क्या बना लेगा, अपना कंपाउंड बना लेगा और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर चुका है। समझ में आ गई बात? जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। सेकंड एग्जांपल देखो, क्या इधर देख लो, इधर देखो, मेरे पास मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया हुआ है। किसमें? जैसे ही मैं सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करूंगा तो होगा क्या, देखो केमिकल प्रॉपर्टी से भी समझ में आएगा आपको। कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑलवेज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। समझ रहे हो? और रिएक्टिविटी सीरीज से भी देख लो, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा होती है, तो इजीली क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो गई। दो एग्जांपल आ गए। तीसरा एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट है, साथ में सिल्वर डिप किया हुआ है। अब देखो जरा, कॉपर की वैलेंस, कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज्यादा होती है। देखो कॉपर अबव प्लेस हो रहा है, Ag नीचे प्लेस हो रहा है सिल्वर। सो क्या कॉपर सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये रिएक्शन तो कभी फॉर्म होगी ही नहीं। एक और देखो, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है और मैंने अगर कॉपर मेटल डिप कर दी, क्यों रिएक्शन फॉर्म होगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत कम होती है। देखो कॉपर की रिएक्टिविटी, कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो ये वाली भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, यानी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आई है तो वीडियो पॉज करो, धीरे धीरे से एग्जांपल देखो और समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा बेटा। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, आप खुद से भी एग्जांपल बनाइए। कोई सी भी मेटल ले लो और ये आपके पास एसिड है या कोई अदर आप कंपाउंड ले सकते हैं, उसमें दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करा के देखो। ओके, सो आई होप रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा मेटल्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।